बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। यूनिट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज के इस लेक्चर में जो है वो हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 जो है इसका नाम है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसके जो कंसेप्ट्स वगैरह हैं उसकी तो आपको वैसे इतनी समझ आएगी नहीं। हम क्वेश्चंस को जो है वही सॉल्व करते हैं और वही क्वेश्चन जो है वही उसका कंसेप्ट होंगे, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन है। सो नॉर्मली स्टूडेंट्स ने पहले फैक्टराइजेशन नहीं की होती, उनको समझ नहीं आती, तो कंसेप्ट अगर मैं बताऊंगा तो वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊँ, क्योंकि कंसेप्ट से आपको कुछ भी जो है वो हेल्प मिलने वाली नहीं है इसमें। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। सो एक तो फैक्टराइज करना है और दूसरा कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई भी करना है। सो ये पार्ट नंबर 1 है जी, 6x+12। सो यहाँ से देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कॉमन आ सकती है, यानी कोई ऐसी वैल्यू जिस पर ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो सकें। सो यहाँ से अगर देखें तो 6 जो है, अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो 6x को 6 पे डिवाइड करेंगे तो x, इस तरह 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो 6 है ये क्या है, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो इसको जो है कॉमन फैक्टर को हम साथ में जो है वो लिखेंगे भी। हम लिखेंगे 6 इज़ अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल यहाँ पर लिख देंगे डिविजिबल बाय, दोनों लिख दें बाय 6x एंड 12, यानी कि 6 जो है ये कॉमन फैक्टर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है किसके, 6x के एंड 12 के। तो इस तरह से अगर आप इसको लिखेंगे तो फिर जो है ये आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा है आइडेंटिफाई भी करें साथ, तो वो हमने आइडेंटिफाई भी करना है, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ पर छोड़ देते। इस तरह से ये है हमारे पास 15y² + 20y। तो इसमें जो है 5 भी कॉमन आएगा और y भी आएगा। सो आप देख सकते हैं 15y² को 5y पे डिवाइड करेंगे तो 3y आ जाएगा। 10 में 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4, y को y पे करेंगे तो 4 ही रहेगा। सो जो 5y ये जो स्टार्ट में आया है ये क्या होगा, हमारे पास 5y इज़ द कॉमन फैक्टर, इज़ द कॉमन फैक्टर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, दो वैल्यूज़ हैं 15y² एंड 20y। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगा, 12 जो है 3 पे डिवाइड होगा तो 3 कॉमन आएगा, और साथ में सॉरी ये x भी कॉमन आएगा, इसमें x भी कॉमन आएगा। सो -3x जो है, -3x कॉमन आएगा इनटू हमारे पास माइनस है, माइनस कैंसिल, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 4x² को x पे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है कि -3x इज़ कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय -12x² एंड -3x। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसका। इस तरह से पार्ट नंबर 4 है 4a² + 8ab²। सो यहाँ से 4 कॉमन आएगा, ए भी दोनों में मौजूद है, ए भी आ जाएगा, इस तरह से बी भी आ जाएगा। सो यहाँ से 4 चला गया, ए चला गया तो एक ए रह गया, बी भी बाहर चला गया। प्लस में 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2, ए भी बाहर चला गया, एक बी गया, एक रह गया। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर चले लिख देते 4ab इज़ द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4a² एंड 8ab²। तो ये पार्ट नंबर 4 था। इस तरह से पार्ट नंबर 5 है ये हमारे पास। यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा क्योंकि y जो है वो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, और बाकी जो है इसके अलावा x के साथ कोई और वैल्यू भी नहीं है। तो x जो है वो कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y
ये यहाँ पर 3x रह जाएगा, प्लस में 2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी x चला गया, यहाँ से भी x चला गया। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज़ द कॉमन फैक्टर विच इज़ exactly divisible by xy माइनस 3x स्केयर एंड 2x। तो ये जो है ये इन तीनों के लिए डिविजिबल है, यानी कि काबिल तकसीम है। उसके बाद आ जाते हैं जी लास्ट पार्ट, 3a स्केयर बी माइनस 9ab स्केयर प्लस 15ab। तो इसका मतलब ये तीनों ही 3 पे डिवाइड होंगे, इसके अलावा तीनों में a मौजूद है, b भी मौजूद है। तो यहाँ से 3 भी चला गया, a के चला गया, एक रह गया, b बाहर चला गया। माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 a बाहर चला गया, एक b चला गया, एक रह जाएगा। प्लस में 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 5ab दोनों बाहर चले गए। तो यहाँ से क्या है जी, 3ab इज़ द कॉमन फैक्टर which is exactly divisible by 3a square b minus 9ab square and 15ab। तो ये जो तीन वैल्यूज़ हैं तीनों को लिखेंगे, इस तरह जितनी जितनी वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। तो इस तरह से जो है इनको कहा जाता है फैक्टराइज करना। तो ये है फैक्टराइज करने का मेथड। कॉमन जो है कॉमन फैक्टर को जो है वो यानी कि जो तीनों में जो सेम है उसको कॉमन लेना। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नंजे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली, यानी कि फैक्टराइज भी करना है और पिक्चर में जो है इसको यानी कि ग्राफ इसको आप कह सकते हैं कि डायग्राम में जो है इसको हमने शो भी करवाना है। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए 5x प्लस 15 है, यहाँ से देखें कि कॉमन क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, 5 लेंगे इंटू x प्लस 3 आ जाएगा। इसका काम सिर्फ इतना सा, उसके बाद एक डायग्राम बनानी है जी। ये इस तरह से जो है वो मैं एक रेक्टेंगल शेप जो है वो बना रहा हूँ। अब इसकी एक साइड को हम कह देते हैं कि ये साइड है 5 और ये साइड है हमारे पास x प्लस 3, क्योंकि 5 जो है वो हमारे पास x प्लस 3। अब हमें x की वैल्यू नहीं पता, हो सकता है कि x की वैल्यू बड़ी हो सकता है कि छोटी हो। तो हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हमने जो है आइडिया के हिसाब से हमने ये बना दिया कि मे भी जो है x की वैल्यू तकरीबन बड़ी ही होगी। सो अगर x की वैल्यू बड़ी होगी तो x प्लस 3 करेंगे, यानी 3 या 4 होगी तो ये जो है ये 6 7 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, और ये 5 है तो ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। सो इतना से इसमें काम है सिर्फ। तो ये साथ में जो है डायग्राम भी एक बनानी है। नंजी जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 फैक्टराइज करना है। तीन वैल्यूज़ को फैक्टराइज करना आपने पहले 7th 8th क्लास में किया हुआ है। 7th में अगर नहीं भी किया तो 8th में तो इसके क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके। और अगर फिर भी आपको नहीं आता तो मैं अगेन आपको जो है वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इनके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है प्लस और ये क्या है प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस। जो यहाँ पर साइन आ जाएगा वो आपने इस तरह से यहाँ पर 2 3 है इस तरह से लगा लेने हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसका काम अब ख़त्म हो गया फिलहाल, बस ये साइन लगा के यहाँ तक इसको छोड़ देना इन दोनों को। अब आ जाए सेंटर वाली वैल्यू पर। सेंटर वाली वैल्यू क्या है, 4 है ना, 4x है ना। तो 4 को आपने उठाना है और यहाँ इस प्लस में पूरा करना है, 4 को प्लस में पूरा करना है। यानी कि क्या हो सकता है 3 + 1, 2 + 2 और 1 + 3, यही सिचुएशन हो सकती है ना। तो इसी तरह 4 बन सकता है, 3 + 1 कर सकते हैं, 2 + 2 कर सकते हैं, 1 + 3 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो है इन दोनों में, इन सभी में से जो है दो सामने आने सामने वैल्यूज़ वाले को मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बन जाए। जैसे मैं करता हूँ 3 × 1, तो क्या आ जाएगा 3, 3 × 1 3। तो इन सब को छोड़ दें, बस ये वाला जो है ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है जी। इसको उठाएंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर वो क्या है, पहला क्या है 3, तो प्लस में लिखेंगे 3, उसके साथ ये x आ जाएगा, प्लस में 1 है तो 1 के साथ x आ जाएगा, तो 1x x होता है, प्लस में आ जाएगा 3। यहाँ से जो है पहली दो में से देखेंगे कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। पहली दो में से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लेंगे, इंटू आ जाएगा x + 3, प्लस में 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन लेंगे, इंटू x + 3। तो इसके बाद जो है यहाँ पर x जो बाहरी वाली दो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर देंगे, x + 1, ये x ये +1 आ जाएगा, और दो ब्रैकेट वाली वैल्यूज जो हैं वो सेम होगी। इन सेम वैल्यूज़ को भी यहाँ पर अलग से लिख लेंगे।
तो ये जो है ये होती है फैक्टराइजेशन। इसमें एक और चीज़ होती है ये साइन लगाना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव था तो इसमें कोई इशू नहीं था। जब अगले क्वेश्चन आए तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन साथ कर दूंगा। अब इसके लिए क्या है कि पिक्चर बनानी है, तो इसके लिए जो है x+1 एंड x+3 है, तो इस तरह से एक जो है वो साथ में पिक्चर भी बना देंगे। x+1 जो है यानी कि x कोई भी वैल्यू उसमें 1 प्लस करेंगे वो छोटी होगी, लेकिन उसमें अगर 3 प्लस करेंगे तो वो इससे कम से कम बड़ी हो जाएगी। सो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप बनाई है कि ये लेंथ छोटी है और ये x+1 और ये लेंथ बड़ी है, तो ये x+3 हो जाएगा। सो ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करना है जी। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू x² + 6x + 8 है ना, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, x² × 8, तो ये हो जाएगा 8x²। देन इनके साइन, तो ये प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ गया। अब इसका काम यहाँ पर प्लस लगा देने हैं 2 3, उसके बाद इसका काम ख़त्म, प्लस छोड़ देना है। अब आ जाए सेंटर वाली वैल्यू पर, क्या है जी 6x, तो 6 है, 6 को यहाँ पर लिखना है जी। 5 + 1 6 होता है, 4 + 2 6 होता है, 3 + 3 6 होता है। बस इतने से काफ़ी हैं। अब इसको देखते हैं जी, 5 × 1 8 नहीं होता, इसको छोड़ दें। 4 × 2 8, हाँ ये ठीक है, ये वाली वैल्यू तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, बस इसको भी छोड़ दें। तो 4 + 2 वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, x² + 4 है तो 4 के साथ x लगाएंगे, +2 है तो 2 के साथ x लगाएंगे, प्लस में ये 8 आ जाएगा। ये जो साइन है जब माइनस आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अभी फ़िलहाल आप इसी कंसेप्ट को समझेंगे। अब यहाँ पर जो है x कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर प्लस में 4x है, दोनों में x सेम है, x कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x+4 आ जाएगा, प्लस में 2 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x रह जाएगा, प्लस में 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है x+2 सेम है, एक बार इसको लिख लेंगे, यानी कि एक x+2 यहाँ से ये बाहर वाली वैल्यू लिख लेंगे, और x+4 सेम है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। तो अगेन इसके लिए जो है एक जो है वो इस तरह से शेप बनाएंगे, इस पर जो है इसको शो करवाएंगे कि ये साइड जो है ये x+2 है, ये साइड छोटी है, और ये साइड जो है ये बड़ी है, इसको x+4 कह देंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इसमें क्या है जी, x² + 4x+4 है। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 4x² लिख लेंगे जी, 4x² प्लस का साइन और प्लस का, यानी कि जिससे पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे प्लस होता है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस। तो अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास प्लस 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 इस तरह से साइन लगा लेंगे। अब इसका काम ख़त्म हो गया। देन आ जाए अब सेंटर वाली वैल्यू पर। सेंटर वाली वैल्यू क्या है, 4। 4 को हमने यहाँ पर लिखना है, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4। सो ये वैल्यूज़ बन सकती हैं। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 1 कितना बनता है 3, तो ये 4 तो नहीं बना। 2 × 2 4, तो यही तो हमें चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाए। सो 2 + 2, तो ये हमारे पास x² + 2 है, 2 के साथ x लगाएंगे, प्लस अगेन 2 है, 2 के साथ x लगाएंगे, प्लस में आ जाएगा 4। यहाँ से x दोनों में सेम है, कॉमन लेंगे इंटू x प्लस, क्योंकि x² है ना, एक x बाहर चला गया, x रह जाएगा, प्लस 2x है, x बाहर चला गया, 2 रह जाएगा, प्लस में 2 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x रह जाएगा, प्लस में 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये x और ये +2 आ जाएगा, और ये x+2 दोनों में सेम है, एक बार इसको लिख लेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि बेस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, जमा हो जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये x+2 है, तो ये हो जाएगा x+2 का स्क्वायर। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम एक जो है वो शेप बनाएंगे, वो कैसे होगी, वो हमारे पास अब स्क्वायर शेप होगी। स्क्वायर शेप क्यों होगी, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो ये इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाएंगे, ये x+2 आ जाएगा और ये भी x+2 है। तो ये दोनों जो हैं ये साइड्स इक्वल हैं, और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। तो आगे जो है क्वेश्चन हमने फैक्टराइज ही करने हैं। अब इसमें क्या है कि फैक्टराइज कैसे करना है जी, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन साथ लिख लिया करें, मुझे याद भूल जाता है अक्सर लिखने का। तो इसमें जो है सबसे पहले मैंने आपको कहा कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, x² एंड 12 मल्टीप्लाई करेंगे, -12x²। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया, प्लस माइनस -12x²।
अब ये साइन जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था कि इसी साइन पर चलना है, तो ये माइनस 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 इस तरह से लगा लेंगे, देन इसका काम ख़त्म। अब आ जाए सेंटर वाली वैल्यू पर। सेंटर वाली वैल्यू क्या है? 1। तो 1 को लिखना है हमने यहाँ पर, किस तरह लिखेंगे? 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3। चेक कर लेते हैं जी। 2 मल्टीप्लाई 1 12 नहीं होता, 3 मल्टीप्लाई 2 12 नहीं होता, 6 होता है। 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है। तो ये वाली दो वैल्यूज़ जो है इनको उठाएंगे। अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर, देन ये वाला, या पहले वैसे वैल्यू लिख ले बगैर किसी साइन के आपने वैल्यू लिखनी, जैसे है ना, ये 4x आ जाएगा और ये 3 के साथ भी x आ जाएगा, ये माइनस में 12 आ जाएगा। ये तो था ना, सिंपल तो था ना कि वो सारी वैल्यूज़ प्लस में थी। अब अगर कोई वैल्यू प्लस या माइनस किसी को साइन जो है वो चेंज हो जाए, यानी माइनस में भी कोई आ जाए, उसके लिए अब क्या होता है? ये सभी के लिए वैसे यही रूल होता है, तो वो उन क्वेश्चन में मैंने आपको ये नहीं बताया था। अब इसमें यहाँ पर इसके साथ जो साइन होता है ना, वो आपने यहाँ पर लगाना है बड़ी वैल्यू के साथ, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपको बड़ी होनी चाहिए और सेकंड जो है वो छोटी होनी चाहिए हमेशा। और ये वाला साइन एज इट इज़ उठा के यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इस वाले साइन को, यानी कि जिस साइन को पहले लिखा है, इस साइन को और इसके साथ ये वाला जो साइन है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो प्लस माइनस माइनस, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक चीज़ इसमें इजाफी जो है अब हमने पढ़ी है, पहले तो था ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिख लिया, इनके साइंस भी यहाँ पर लिख लिए, देन इनका साइन जो है यहाँ पर हमने लगा दिया। फिर क्या किया कि इस वैल्यू को इसमें लिखा। तो जो हमने पैसे पहले काम किया, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसमें, तो आपको इसकी ऐसे ऐसे समझ आ जाएगी। अगर अभी समझ नहीं भी आ रही तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद ये साइन जो है, साइन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाला साइन एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है और फिर इस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था ना, तो वो था ही प्लस, तो प्लस 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 ही रहना था, तो इसलिए मैंने जो है इसका नहीं बताया था। अब इसके बाद जो है जब ये आप लिख लेंगे फिर काम आसान हो जाएगा। पहले दो में से वैल्यूज़ कॉमन लें, एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम है, एक्स निकालेंगे, एक्स प्लस 4 रह जाएगा, माइनस में 3 निकालेंगे तो यहाँ पर रह गया एक्स, और ये फिर यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, हमेशा इस साइन से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप देखें एक्स प्लस फोर सेम है, तो बाहर वाली वैल्यूज़ को एक बार लिख लेंगे, और ये जो है एक्स प्लस 4 2 है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको जी हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, साइन प्लस 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 है तो प्लस प्लस प्लस। उसके बाद इसका काम ख़त्म। देन सेंटर वाली वैल्यू पे आ जाए, 7 है, 7 को यहाँ पर प्लस में लिखेंगे, 6 प्लस 1 5 प्लस 2, उसके बाद 4 प्लस 3। 6 मल्टीप्लाई 1 6, 10 नहीं बना, 5 मल्टीप्लाई 2 10, तो ये ठीक है, यही हमें चाहिए। सो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर 5x 2x और ये प्लस में 10। अब इसका साइन, ये वाला साइन एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। फर्स्ट वैल्यू हमेशा बड़ी रखनी है, सेकंड छोटी रखनी है। सो ये साइन एज इट इज़ उतार देंगे, फिर इस साइन को और इस साइन को करना है मल्टीप्लाई, प्लस 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 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, इनटू हमारे पास x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इनटू हमारे पास x रह जाएगा, प्लस में 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो x प्लस 5 सेम है, ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 आ गया सॉल्यूशन। वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 8 को करेंगे मल्टीप्लाई, 8x स्क्वायर, साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 है तो प्लस के साइन लगा देंगे इस तरह से। 6 है, इस साइन को देख, सिर्फ ये देखना है ये जो है कांस्टेंट टर्म कौन सी है, साथ कोफिशिएंट कौन सा है एक्स का, तो वो 6 है। साइन को छोड़ दें, साइन का भी कोई काम नहीं, सिर्फ सेंटर वाली वैल्यू 6 को यहाँ पर लिखना है, 5 प्लस 1 4 प्लस 2 3 प्लस 3, बस इतना काफ़ी है। 5 मल्टीप्लाई 1 5, 8 नहीं बना, ये 8 बनाना है ऊपर वाली वैल्यू। 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो ये ठीक है, यही हमें चाहिए 4 मल्टीप्लाई 2 वाली। सो एक्स स्क्वायर 4x 2x, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके साथ दोनों के साथ x लगा के लिख देना, साइन कोई नहीं लगाना साथ में।
प्लस में 8j लगाने के बाद इस साइन को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, यहाँ पर इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस, ये आ गया माइनस। तो अब यहाँ से x दोनों में सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x माइनस 4, माइनस में 2 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x, देन इन साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, जैसा कि मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो माइनस प्लस माइनस, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, सो x माइनस 4 सेम आ गया है। तो यहाँ पर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारे पास है इसका आंसर। अगला पार्ट है जी पार्ट नंबर 4, सॉल्यूशन। सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 56 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। सो अब जो है ये हमारे पास यहाँ पर अब देखना है एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 है, जो वैल्यू कोई भी ना हो तो 1 होती है। सॉरी, पहले ये साइन यहाँ पर लगा लेंगे, यही वाला साइन। अब इसका काम खत्म हो गया, अब सेंटर वाली वैल्यू पर आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4। अब देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 2 नहीं बना 56, 3 मल्टीप्लाई 2 6 नहीं बना, 4 मल्टीप्लाई 3 12 नहीं बना, 5 मल्टीप्लाई 4 20 अभी भी नहीं बना। आगे चलें जी, माइनस और आगे ले जाएं, 5 माइनस 4 के बाद आता है 6 माइनस 5, 7 माइनस 6, 8 माइनस 7। तो 6 मल्टीप्लाई 5 30 अभी भी नहीं बना, 7 मल्टीप्लाई 6 42 अभी भी नहीं बना, 8 मल्टीप्लाई 7 56। तो ये ठीक है, यही तो वैल्यू हमें चाहिए थी। सो ये क्या आ गया 56। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ 8 एंड 7 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसके साथ साइन नहीं आपने लगाना। सो अब ये देखें, यहाँ पर लिखेंगे 8x, 7 के साथ लिखेंगे 7x, ये माइनस 56 लिख देंगे साथ। इन दोनों के साथ साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, ये बात आपने याद रखनी, ये वाला साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। देन इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें ना तो 8 के साथ प्लस है, 7 के साथ माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 8 के साथ माइनस, 7 के साथ प्लस। तो यहाँ से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये तो हम चेक करते हैं कि वैल्यूज़ कौन सी आएंगी उसके लिए होते हैं। साइन हमें हमेशा यहाँ से पता चलेगा, ये वाला नीचे एज इट इज़ उतार देना है, और फिर इसको और इस साइन को करेंगे मल्टीप्लाई, सो वो आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 7 कॉमन लेंगे, इंटू एक्स माइनस 56 को 70 डिवाइड करेंगे तो 8। सो x माइनस 8 दोनों में सेम है, बाहर वाली वैल्यू x प्लस 7 और ब्रैकेट वाली एक बार लिख लेंगे x माइनस 8। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 सॉल्यूशन। इसको भी सॉल्व करते हैं सेम इसी तरह से। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। सो इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर और 24 को करें मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर। सो प्लस माइनस माइनस, माइनस है तो माइनस के साइन लगाएंगे। अब ये वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 को लिखना है। 10 किस तरह होगा, 11 माइनस 1, 12 माइनस 2, 13 माइनस 3, 14 माइनस 4, इसी तरह होता है ना। ये वाली वैल्यू बनानी है, 11 मल्टीप्लाई 1 11 नहीं बना जी 24, 12 मल्टीप्लाई 2 24 बन गया। तो यही वैल्यू हमें चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। सो 12 और 2 एक्स स्क्वायर, ये 12x आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x। साइन नहीं लगाएंगे, ये माइनस 24 लगा देंगे, ये वाला साइन एज इट इज़ नीचे ले आएंगे माइनस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है x कॉमन लेंगे, इंटू एक्स माइनस 12 प्लस में 2 कॉमन लेंगे, इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू यहाँ पर x प्लस 2 और ये हमारे पास x माइनस 12, ये है हमारे पास इसका आंसर। अब एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, अब क्योंकि आपको समझ तो तकरीबन आ ही गई होगी। अब बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते क्यों हैं, इसकी थोड़ी सी जो है मैं वजाहत करना चाहता हूँ। जो इसका असल में जो बेसिकली कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपने सेंटर वाली वैल्यू को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी दो अलग अलग पार्ट्स में लिखना है कि उनको प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बने। तो आप चेक कर सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस
12 मल्टीप्लाई 2 24, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्केयर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 10x। सभी क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन में सेम सिचुएशन ही बनेगी। सो असल में बेसिकली कंसेप्ट ये होता है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि हमने कौन सी वैल्यूज़ रखनी है, तो इसीलिए ये एक जो है वो मेथड बनाया गया है कि आप इसको जो है ईजिली समझ सकें। तो अब जो है वो हम इसके पार्ट नंबर 6 को जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इसमें जो है ये वाई स्केयर प्लस 4y माइनस 12, तो यहाँ पर जो है अब वाई स्केयर और 12 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12y स्केयर प्लस माइनस माइनस, माइनस आया है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। अब सेंटर वाली वैल्यू है 4, 4 को यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 7 माइनस 3, 8 माइनस 4, तो ये होता है ना 4। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें कहाँ पर 12 बनता है। 5 मल्टीप्लाई 1 5 नहीं बना, 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो बाकी सब कैंसिल, तो 6 और 2 चाहिए, तो यहाँ पर आ जाए जी वाई स्केयर 6y 2y और ये माइनस में 12, ये वाला साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसको और इसको करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से जो है y कॉमन आ जाएगा इंटू वाई प्लस 6 माइनस में 2 कॉमन इंटू यहाँ पर y रह जाएगा माइनस माइनस प्लस, 12 को 2 पे करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पर y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 6 आ जाएगा, तो ये है हमारे पास आंसर। y माइनस 2 ये आ गया, y प्लस 6 ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 था, ये भी कंप्लीट हो गया है। देन इसका पार्ट नंबर 7 जो है इसको देखते हैं जी। वाई स्केयर प्लस 13y प्लस 36 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या है जी वैल्यू, वाई स्केयर प्लस 13y प्लस 36, सो वाई स्केयर और 36 को करेंगे मल्टीप्लाई, 36y स्केयर हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, प्लस है तो प्लस के साइन लगाएंगे। 13 है, इसको प्लस में लिखना है तो 12 प्लस 1, उसके बाद क्या आ जाएगा जी 11 प्लस 2, 10 प्लस 3, और आगे चलते जाएं जी। उसके बाद आ जाएगा 9 प्लस 4, चेक कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 1 12, 36 नहीं बना। 11 मल्टीप्लाई 2 22, ये नहीं बना। 10 मल्टीप्लाई 3 30, ये भी नहीं है। 9 मल्टीप्लाई 4 36, तो ये ही है हमें जो चाहिए। सो इज इक्वल टू वाई स्केयर 9y 4y प्लस 36, ये वाला साइन एज इट इज़ नहीं चले आएंगे, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ से y कॉमन, y प्लस 9 आ जाएगा, प्लस में 4 लिखेंगे, तो y प्लस 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 36 को 4 पे करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पर y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 9, तो ये है इसका आंसर। देन लास्ट है जी पार्ट नंबर 8, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2, इसका भी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2x स्केयर प्लस माइनस 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 माइनस, तो x के साथ क्या है जी कोफिशिएंट 1, 1 को लिखना है माइनस में, तो क्या होगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, ये सब 1 ही होते हैं ना। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो यही तो हमें चाहिए, तो पहली वैल्यू मिल गई है, बाकी सब नहीं चाहिए। सो 2 1 चाहिए। अब एक्स स्केयर 2x, 1x को हम x ही लिखते हैं और ये माइनस में 2, ये वाला साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। देन ये माइनस माइनस प्लस, तो अब यहाँ से जो है x को लेंगे कॉमन इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 लेंगे कॉमन इंटू एक्स माइनस 2, सो इज इक्वल टू, ये हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 2, ये x प्लस 1 और ये x माइनस 2 एज इट इज़ आ गया। ये है हमारे पास इसका आंसर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज, इसमें पार्ट नंबर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 3, अब इसमें इजाफी क्या चीज़ आई है, वो ये है कि एक्स स्केयर के साथ भी एक कोफिशिएंट एक अदद जो है वो मौजूद है, तो यही इसमें इजाफी है, बाकी इसमें कुछ भी जो है वो डिफरेंस नहीं है। सोल्यूशन सेम रहेगा।
2 मल्टीप्लाई 3 6, इसके साथ क्या है जी एक्स स्केयर प्लस 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 से बस यही इसमें डिफरेंस आ जाएगा कि आपने 3x स्केयर के बजाय अब 3 के साथ ये 2 भी साथ मल्टीप्लाई करना होगा, बस ये डिफरेंस है। बाकी सारा सोल्यूशन सेम रहेगा। प्लस 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 उसके बाद क्या है जी ये 7 है, 7 को लिखें प्लस में 6 + 1 5 + 2 4 + 3, यहीं पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 6, तो ये हमें चाहिए ही नहीं, बस 6 ही चाहिए। 6 मल्टीप्लाई 1 6 आ गया। सो 2x स्केयर ये 6x आ जाएगा, 1x है तो इसको x लिखेंगे प्लस में 3, ये वाला साइन एज इट इज़। फिर इनको करेंगे मल्टीप्लाई प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ से जो है 2 भी कॉमन आएगा और इसके साथ x भी कॉमन आएगा, 2 भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है, तो क्या बचा यहाँ पर x + 3। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3x कॉमन चला गया, प्लस में 1 कॉमन आएगा इंटू x + 3। सो ये 2x और साथ में प्लस में 1 इंटू x + 3, ये है इसका आंसर। इसी तरह से अगला पार्ट है जी इसका पार्ट नंबर 2, इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2x स्केयर प्लस 11x प्लस 15, 15 मल्टीप्लाई 2 30 और साथ में है जी x स्केयर, साइन चेक कर लेते हैं जी प्लस प्लस प्लस। तो ये अब क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 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 11 है, इसको लिखना है जी 11 को किस तरह हम लिख सकते हैं प्लस में, हम इसको लिख सकते हैं जी 10 + 1, उसके अलावा हम इसको लिखते हैं 9 + 2 8 + 3 7 + 4 6 + 5। सो इस तरह से लिख सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 1 10, 30 नहीं बना। 9 मल्टीप्लाई 2 18, 30 नहीं बना। 8 मल्टीप्लाई 3 24, 7 मल्टीप्लाई 4 28, 6 मल्टीप्लाई 5 30। सो यही तो हमें चाहिए था 6 और 5। तो ये हमारे पास 2x स्केयर 6x 5x ये आ गया यहाँ से, और प्लस का 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाला प्लस एज इट इज़ और प्लस 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 इन दोनों में से 2 भी कॉमन आएगा, 6 x भी कॉमन आएगा, तो 2x लिया कॉमन इंटू हमारे पास x + 3 और ये प्लस यहाँ दोनों से 5 कॉमन आएगा इंटू x + 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3। सो ये जो है ये हमारे पास 2x + 5 इंटू x + 3, ये है इसका आंसर। एंड इसका है जी पार्ट नंबर 3, इसको भी सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4x स्केयर प्लस 13x + 3। सेम काम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 12, इसके साथ आ जाएगा x स्केयर और साइन है जी प्लस का, ये x स्केयर और प्लस 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 है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 13 को लिखेंगे प्लस में, तो 13 को प्लस में लिखना है जी, कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 12 + 1 11 + 2 10 + 3, तो 12 मल्टीप्लाई 1 12, तो पहली वैल्यू पर ही बन गया, नीचे वाली हमें चाहिए ही नहीं। सो 12 और 1 है, सो 4x स्केयर 12x 1x को x लिखते हैं प्लस में 3, ये प्लस एज इट इज़ नीचे प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ से 4x कॉमन आएगा इंटू x प्लस 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3x कॉमन चला गया, प्लस में 1 कॉमन इंटू x + 3। सो ये हमारे पास 4x + 1 इंटू x + 3, ये है जी इसका आंसर। इस तरह से पार्ट नंबर 4 है जी, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वैल्यू है जी हमारे पास 3x स्केयर प्लस 5x और प्लस में है जी 2। सो 3 मल्टीप्लाई 2 6 x स्केयर और साइन है जी प्लस का, सो प्लस 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 5 को लिखना है जी, तो 5 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, प्लस में 4 + 1 3 + 2 और 2 + 3 1 + 4। तो अब यहाँ पर जो है 4 मल्टीप्लाई 1 4 6 नहीं बना, 3 मल्टीप्लाई 2 6, ये बन गया है जी, तो यही चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, तो 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास, अगर आप ये भी देखें ना, अब आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 भी तो 6 बनता है, तो मैंने आपको कहा कि 3 हमेशा बड़ी वैल्यू पहले रखनी है, छोटी वैल्यू बाद में रखनी है, तो सेम वही आ जाएगा 3 2।
बड़ी पहले छोटी बाद में, तो इसलिए मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ कि बड़ी वैल्यू जो पहले है और छोटी आए बाद में। तो यहाँ से 3x² प्लस में 3 एंड 2 है, 3x प्लस में 2x प्लस में 2, ये वाला। अब इसमें जो है मैंने साइन पहले लगा दी क्योंकि प्लस ही है ना, सो प्लस एज इट इज़ आ गया, प्लस प्लस ये प्लस आ गया, सिंपल। अब यहाँ से जो है 3x आ जाएगा कॉमन, इंटू आ गया हमारे पास x+1, प्लस में 2 कॉमन आएगा इंटू x+1। तो ये हमारे पास 3x+2 इंटू x+1, ये है हमारे पास इसका आंसर। एंड इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। 3y², सॉल्यूशन इसका इज इक्वल टू 3y² माइनस 11y प्लस 6। 6 मल्टीप्लाई 3 18y², सो 18y², साइन है जी साथ में प्लस का, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस लगाएंगे। 11 को लिखेंगे प्लस में, किस तरह से लिखेंगे, 10 + 1, 9 + 2, 8 + 3, और इसी तरह से 7 + 4, ये सब 11 ही है। अब 10 × 1 10, 18 नहीं बना, 9 × 2 18, सो यही तो हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए अब। तो 9 और 2 आ गए हमारे पास, इज इक्वल टू 3y², 9y, 2y प्लस 6। ये साइन एज इट इज़ नीचे आ गया, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से 3y कॉमन आएगा, इंटू हमारे पास y, माइनस 9 को 3 पे करेंगे डिवाइड तो 3 आ जाएगा, और y चला गया कॉमन, माइनस में 2 कॉमन लेंगे इंटू y, माइनस प्लस माइनस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3। आप कहेंगे कि कुछ में मैं माइनस कर रहा हूँ, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ में नहीं कर रहा, तो जो है प्लस 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 ही होता है ना, तो मैं प्लस वालों में जो है वो मैं इग्नोर कर देता हूँ, प्लस प्लस प्लस। तो जो माइनस में है उनको लाजमी करना होता है, और आपने भी ये बात याद रखनी है, माइनस में हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्लस में नहीं होती। ये जो है ये हमारे पास 3y-2, और ये ब्रैकेट्स वाली y-3, ये है इसका आंसर। दैन इस तरह से पार्ट नंबर 6 है इसका, 2y² माइनस 5y प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2y² माइनस 5y प्लस 2। अब इसमें जो है ये हमारे पास 2 × 2 4y² प्लस में आ जाएगा 4y², तो प्लस का साइन लगाएंगे। 5 है, 5 को लिखना है प्लस में, तो 4 + 1 3 + 2, 4 × 1 4, तो यही चाहिए, ये नहीं चाहिए। सो 2y², 4y, 1y है तो y लिख देंगे प्लस में 2, ये साइन एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 2y आ जाएगा कॉमन इंटू y माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे इंटू y, माइनस प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास 2y-1 और y-2 दोनों में सेम है, तो y-2 आ जाएगा, ये है जी इसका आंसर। पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। देन आ जाए जी पार्ट नंबर 7 पर, लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का। 4z² माइनस 11z प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4z² माइनस 11z प्लस 6, 6 × 4 24, z² प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे। 11 को लिखेंगे यहाँ पर 10 + 1, 9 + 2, 8 + 3, 7 + 4, सो 10 × 1 10, 9 × 2 18, 24 नहीं बना, 8 × 3 24, सो यही हमें चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सो 8 and 3 इज इक्वल टू 4z², 8z, 3z प्लस 6, माइनस एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस। सो यहाँ से जो है 4 भी कॉमन आएगा, z भी कॉमन आएगा, इंटू 4 बाहर चला गया, एक z चला गया, एक z रह जाएगा, माइनस 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2z कॉमन चला गया है, माइनस में 3 लेंगे यहाँ पर, तो ये z आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2, तो ये z-2 सेम है, ये 4z-3 इंटू z-2, तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये लास्ट पार्ट है जिस क्वेश्चन का 6 + 7x माइनस 3x²। अब इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। एक तो जैसे हम कर रहे हैं, इज इक्वल टू 6 + 7x माइनस 3x²। अब जो है मसला इसमें ये होता है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो लास्ट में चला गया है,
और स्टार्ट में जो है कांस्टेंट है, तो इसको कैसे करें, तो इसका सोल्यूशन मेथड तो सेम ही है। 6 × 3 18 प्लस माइनस माइनस ये क्या है जी एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। सेंटर वाली वैल्यू 7 है, इसको लिखें माइनस में। 7 8 - 1 9 - 2 10 - 3, तो 8 × 1 8 नहीं चाहिए, 9 × 2 18, बस यही तो चाहिए हमें वैल्यू 9 और 2, तो इज इक्वल टू 6। उसके बाद ये आ जाएगा जी हमारे पास ये क्या है जी 9 2, सो 9x एंड 2x, और ये माइनस में 3x स्केयर। अब ये वाला जो साइन है ये एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है जी ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से जो है 3 कॉमन आएगा, इंटू 2 प्लस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3x, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस के साथ सॉरी एक्स भी आएगा, माइनस एक्स कॉमन आएगा, इंटू हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3x, तो 2 + 3x 2 + 3x सेम है। ये हमारे पास 3 - x इंटू आ जाएगा 2 + 3x, 2 + 3x को 3x + 2 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 3x + 2 आ जाएगा। ये पहले ये बाद में हो सकता है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे ये सारी वैल्यूज़ हैं ये पहले बाद में हो सकती हैं, तो यानी कि इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, इसको कोई इशू नहीं है। तो ये जो है ये हमारे पास है इसका आंसर। ये तो एक मेथड होगा। दूसरा मेथड अब क्या है कि अगर आपके पास वैल्यू है ना ये 6 + 7x - 3x स्क्वायर, आप 3x स्क्वायर को पहले लिख लें, और ये देन प्लस 7x और प्लस 6 माइनस लें यहाँ से कॉमन, इंटू आ जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस में 7x माइनस में 6। देन इसको जब फैक्टराइज आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू 3x स्क्वायर। यहाँ पर 7 ये जो है ये 7 को हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जो 9x एंड 2x दो इसके फैक्टर बनेंगे। ये साइन एज इट इज़ माइनस, और ये माइनस, और ये जो ऊपर माइनस है ये वाला यही यही बनेगा ना, -6 × 3 तो -18 ही बनेगा। सो माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वो -18 है ना, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आपने वैल्यू पहले लेके नहीं, इसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। माइनस इंटू यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा जी x - 3 प्लस में 2 कॉमन लेंगे, इंटू x - 3। अब यहाँ से जो है ये माइनस इंटू x - 3 सेम है, इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, दूसरी है 3x + 2। अब यहाँ से जो है ये जो माइनस है, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज़ क्या करें माइनस को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x + 3 हो जाएगा। ये आपके पास जो है माइनस सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक ही वैल्यू के साथ होगा, दोनों के साथ नहीं होता। जब मल्टीप्लाई हो रही होती है ना वैल्यू, अगर प्लस होता ना तो फिर दोनों के साथ होता, प्लस माइनस होता। मल्टीप्लाई में एक ही साथ ही होता है। जैसे आपके पास हो ना 4 × 2, तो इसके साथ माइनस होगा, तो आप चाहे 4 के साथ लगा दें या 2 के साथ लगा दें, एक ही बात होती है। आप फिर इसको कैसे लिखते हैं -8, अगर आप दोनों के साथ लगा देंगे तो फिर तो ये +8 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में हमेशा एक के साथ ही लगता है। तो यहाँ पर एक वैल्यू के साथ लगा देंगे माइनस, तो ये x जो है ये माइनस में होगा, और ये जो -3 था -3 था ये भी प्लस हो गया। इसको रीअरेंज करेंगे, प्लस वाली पहले लिख लें, माइनस वाली लिख लें बाद में, और ये 3x + 2, तो आप देख सकते हैं कि आंसर दोनों का सेम आया है। सो इस तरह से अगर आप करना चाहें तो ये भी ठीक है, अदरवाइज़ ये जो सोल्यूशन है ये ज़्यादा जो है एक्यूरेट है। बाकी इसमें जो है आपको एक चीज़ की परेशानी हो सकता है कि ये वाली, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू पहले दी हो ये बाद में दी हो, उसका कोई इशू नहीं होता। तो इसका जो है वो आपने टेंशन नहीं। इसमें ये होता है कि आप z - 2 को पहले लिख लिया, 4z - 3 को आपने बाद में लिख लिया, बस यही बात होती है। सभी क्वेश्चन के लिए यही है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बाकी जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।